बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी के बारे में। आज की वीडियो में जो मेजर पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी है क्या, और उसके बाद इस डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मीन्स इस डिग्री में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन आपका कितना होना ज़रूरी है, और उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट पे। अगर आप पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो इस डिग्री का मेरिट क्या होगा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं तो इसका मेरिट क्या होगा, और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा इसके फ़ी पैकेजेस में। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इस डिग्री के जो फ़ी पैकेजेस है वो क्या हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट एरिया पे। मीन्स किसी भी फील्ड में इन होने के लिए, किसी भी डिग्री में इन होने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखता है कि इसका जो एम्प्लॉयमेंट एरिया वो कौन कौन सा आ जाता है, जॉब्स कहाँ कहाँ हैं, इसका करियर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, उस पर बात करेंगे। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका सैलरी पैकेज क्या होगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर में आपको जॉब मिलती है तो सैलरी पैकेज क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में आप इन होते हैं तो सैलरी पैकेज क्या होगा, और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इस डिग्री को ऑफर करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस डिग्री के बारे में बात करें, शोबा इमराज़ सांस के रिलेटेड जितनी डिजीज़ होंगी उसके बारे में मुकम्मल जो डिस्कस किया जाएगा, जो नॉलेज हासिल किया जाएगा वो इस डिग्री के अंदर किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट एरिया, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपी में एडमिशन लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मैट्रिक साइंस कर लेने के बाद एफएससी प्री मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर किया है, मीन्स आप इंटरमीडिएट में आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, देन आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। और अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए, ये 4 साल की डिग्री है, इसके 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। अलाइड हेल्थ साइंसेज का ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। और अगर इसके मेरिट की बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी, आपके मैट्रिक के नंबर, आपके एफएससी प्री मेडिकल के नंबर, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर यूनिवर्सिटी कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है उसकी वेटेज, इन 3-4 चीज़ों की वेटेज को शामिल करके आपका पब्लिक सेक्टर में मेरिट बनेगा। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करें, 70% से लेकर 90% प्लस तक इसका मेरिट पब्लिक सेक्टर में हो सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं, आपके 60% या 60% से ज़्यादा नंबर हैं, तो देन डियर स्टूडेंट्स एडमिशन हो जाएगा। अगर अब इसके फ़ी पैकेजेस की बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ी पैकेजेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं, आपका मिनिमम, अगर मैं बात करूँ मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम की बात करूँ आपका 55,000 तक आपका पर सेमेस्टर वो आपसे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ आपसे चार्ज करेंगी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन होते हैं, डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर आपसे मिनिमम वो आपसे 70-80,000 और मैक्सिमम की बात की जाए 2 लाख प्लस भी वो आपसे पर सेमेस्टर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो सी वो चार्ज कर सकती है। अब प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के दीगर एक्सपेंस भी होते हैं, उन्होंने आपसे एडमिशन फ़ी भी अलग से चार्ज करना होती है, उन्होंने साथ साथ उनके और दीगर एक्सपेंस वगैरह भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ निकालती रहती होती हैं। और अगर एंड पे जाके आप फ़ी पैकेजेस के बारे में बात करें, आपकी पब्लिक सेक्टर में ये वाली डिग्री जो सी आपको 3-4 लाख में मिल जाएगी, और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए, ये मिनिमम की अगर मैं बात करूँ 8-9 लाख तक भी पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम बात करूं 10 लाख प्लस तक ये डिग्री आपको पड़ जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, चैरिटी डिपार्टमेंट जो है उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और डिफरेंट NGOs जॉब्स ऑफर करती हैं, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो हैं उसके अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर मज़ीद आप इसमें MS, MPhil और PhD की तालीम हासिल कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, वहाँ भी आप लेक्चर अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे सकते हैं। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेजेस पे। डियर स्टूडेंट्स, सैलरी पैकेजेस के बारे में अगर बात की जाए, पब्लिक सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होता है वो आपके बेसिक पे स्केल पे होता है, जो आपका स्केल होगा उसके रिलेटेड आपका सैलरी पैकेज होगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो ज़रूरत ईजाद की माँ है। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, जहाँ उनको ज़रूरत होगी, आपका तजुर्बा मीन्स आपका एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज, ये 3-4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेट सेक्टर आपको पे करेगा। अगर मैं मिनिमम की बात करूँ 30,000, मैक्सिमम की बात करूँ, आप अपने तजुर्बे के साथ, अपनी मेहनत के साथ आप 1 लाख प्लस भी अर्निंग कर सकते हैं। अब लास्ट पे बात आती है वो कौन कौन से इदारे हैं जो इस डिग्री को ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑफर कर रहे हैं।